ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब पूछा देखो कितना गया है, 2012, 13, 14 और 17। ठीक है, क्या कर रहा है देखो जरा ध्यान से, क्या कर रहा है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. Prove that, देखो क्या कह रहा है ये। जैसे एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल, ये सर्कल हुआ। सर्कल जो है ना, प्रूव दैट द अपोजिट साइड किसका था, एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने वाला एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रिलेटरल हुआ, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल हुआ, क्वाड्रिलेटरल हुआ। ठीक है, इसमें ये ए बी सी और डी, इसका जो अपोजिट साइड है, क्या है, अपोजिट साइड। ठीक है, इस सेंटर हो गया, ए बी अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड। ठीक है, ए बी और सी डी, ये जो दोनों अपोजिट साइड है, ये अपोजिट साइड सेंटर पे, किस पे, सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। मतलब इन दोनों एंगल का, इसका सम और इसका सम, इसका सम, ठीक है, इसका सम, ये दोनों का सम 180 होगा और इसका भी सम 180 हो जाएगा। अगर बात करें यहां पे, जैसे क्या कह रहा कि अगर मतलब एंगल ए ओ बी जोड़ एंगल सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और इधर से एंगल ए ओ डी जोड़ एंगल बी ओ सी, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन समझ में आया। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल पे सर्कमस्क्राइब्ड है, सर्कल के बाहर बन रहा है, तो उस क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड होगा, वो अपोजिट साइड सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। मतलब सी डी और ए बी अपोजिट साइड है, तो दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। अगर कहीं पे ये एंगल दे दिया, ये 140 डिग्री दे देगा, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, ये नीचे बोला क्या हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा। ओके ना, ठीक है। देखो देखो इसको कैसे प्रूव करना है। जैसे मान लो यहां पे क्या करते हैं हम, ये रेडियस हो गया इसका, ये रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, ये रेडियस हो गया, ड्रॉ कर दिया। देखो जरा ध्यान से, ए से शुरू करते हैं। ये पॉइंट ए है, क्या है, पॉइंट ए। देखो एक बार और थोड़ा देखो यहां पे, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट पी से ये रेडियस हो गया इसका। एक्सटर्नल पॉइंट पी से ये जो ज्वाइन होता है, ठीक है, पॉइंट, ये टेंजेंट जो है ना, टेंजेंट, ये टेंजेंट सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है कि नहीं बनाता है। ये एंगल 1 है और ये 2 है, तो एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 2 होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना। ठीक है, देखो इस एंगल, जैसे कि इसको जब कंस्ट्रक्ट कर लिए, तो यहाँ 1 मान लो, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया ये। ये एंगल 1 बराबर 2 होगा ना, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव कर लोगे तो सीपी-सीटी से एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाता है। उसी तरह से ये वाला एंगल जो है ना, इसके बराबर में हो जाता है। मतलब टेंजेंट जो है दोनों इक्वली इंक्लाइंड होता है और सेंटर में भी इक्वल एंगल बनाता है टेंजेंट। ठीक है,
सेंटर पे भी इक्वल एंगल बनाता है। देखो जरा ध्यान से, और एंगल्स अराउंड ए पॉइंट कितना होता है 360 डिग्री। तो सभी ये एंगल 1 से लेकर के 1 + 2 अब +3 4 5 6 7 और ये 8 सबको जोड़ के 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, इसमें करना क्या है, हमें प्रूव करना है 1 और 2, 1 और 2 दोनों बराबर होगा, ये एंगल 1 2 इक्वल हो जाएगा, 3 4 भी क्या होगा? इक्वल होगा, 5 6 भी इक्वल होगा आपस में, और 7 8 भी क्या होगा? इक्वल होगा। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो जरा ध्यान से। ये जो हम पेयर लगाए हैं, जो पेयर जैसे एंगल 1 2 आपस में इक्वल है, कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बोलो, नहीं तो नो प्रॉब्लम जल्दी कमेंट करो। 3 4 में 3 और 4 दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। 5 6 दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। 7 8 दोनों क्या होगा? इक्वल हो जाता है, इसमें नो प्रॉब्लम है, ठीक है। नो प्रॉब्लम है तो देखो जरा ध्यान से, क्या करते हैं हम, इसको एंगल 1 और 2 जब दोनों इक्वल है तो दोनों को किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, मतलब दोनों को एक बना देते हैं। जैसे कि एंगल 1 और 2 को मिला करके हम दोनों को जगह पे 2 दे देते हैं, मतलब 2 एंगल 2 लिख सकते हैं। देखो मतलब यहाँ भी 2 ही दे देंगे, यहाँ भी 2, चाहो तो 1 1 कर सकते दोनों जगह, कोई भी चलेगा। तो यहाँ इस 1 के जगह पे क्या दिया? 2, तो 2 एंगल 2 हो गया प्लस। अब इसको देख के करेंगे ना, क्योंकि हमको प्रूव क्या करना है। देखो क्या है ना कि 2 3 को एक जगह मिलाएंगे तो एंगल AOB बन जाएगा, हमको ये वाला काम आ जाएगा। तो 2 ले ही लिया है इधर से, तो इधर से 3 ले लेंगे, इस 4 को 3 में कन्वर्ट कर देंगे, तो 2 एंगल 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे AOB के अपोजिट में होता है COD, तो यहाँ ये जो 5 6 है उसको 6 में बदल दो, तो 2 एंगल 6 हो जाएगा। अब प्लस 7 8 को 7 में बदल दो, 2 एंगल 7 हो जाएगा, सबको जोड़ के 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, इन दोनों में इसमें 2 कॉमन मिल जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो एंगल 6 प्लस एंगल 7 हो जाएगा, इक्वल टू 360 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन लेकर के उड़ा दो, तो क्या हो गया? ये एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है, एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 180 डिग्री। अब तुम ही बताओ जरा ध्यान से, 2 + 3 को एंगल क्या बोलोगे? एंगल AOB बोलोगे कि नहीं बोलोगे, ठीक है। और 6 + 7 को एंगल COD बोलोगे, ये कितना हो जाएगा? जोड़ करके 180 डिग्री हो गया, कितना हुआ? 180 डिग्री हो गया, क्लियर है। इसी तरीका से उस साइड वालों को भी हम कर देने, आगे सिमिलर डाल करके लिख दो, वो भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना।